मुख्यमंत्री जिनकी बात आप कर रहे हैं वो कहते हैं कि दूरबीन से देख लो अब एक भी गुंडा नहीं मिलेगा। उनके बराबर में गुंडा बैठा हुआ था टैनी, वो टैनी जिसके ऊपर 120 लिखा होगा। गृह राज्य मंत्री तो मैडम ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे गृह राज्य मंत्री एक गुंडा है जो कहता है सबसे पहले मैं गुंडा हूँ नेता बाद में हूँ, वो ये बात कहता है। तो बताइए दूरबीन लगा के वो दूर तो देख रहे हैं, नजदीक तो देख ले भाई मेरे। महिला सुरक्षा में योगी जी सरकार से बेहतर मैं तो आज नजरबंद क्यों किए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बिल्कुल आपको इस चीज को दिखाऊंगी। कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। सुबह से क्या हुआ है मेरठ में, आज योगी जी का आगमन है, आपको ही पता होगा, और सुबह से नजरबंद किया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग अपराधी हैं। मतलब अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जो वहाँ के एरिया में दूसरे कार्यकर्ता हैं, मैं तो दिखा रही हूँ आपको बकायदा, मैं नजरबंद कर दिया गया। अगर ये सत्य है तो क्या है योगी जी का काम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में, जहां से अखिलेश यादव जो कश्यप महासम्मेलन था उसको संबोधित करके निकल चुके हैं। जो उसके बाद भीड़ बची हुई है उसका, उनकी भाषण का, उनके जो उन्होंने संबोधन किया उसका कितना असर है यहाँ की जनता पर, वो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे। आपका परिचय? नेहा गौड़, समाजवादी पार्टी जी। तो आप कार्यकर्ता हैं जी। तो कार्यकर्ता के तौर पे आपने जो आज देखा सम्मेलन में, जिस तरीके की भीड़ है, युवाओं को हम देख रहे हैं, बुजुर्गों को देख रहे हैं, हर तबके के लोग हैं, क्या लग रहा है कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरी है तो जनता बता रही होगी, आपको भीड़ देख के लग रहा होगा। वहीं मेरठ में योगी जी भी आए हुए और वहीं यहाँ पर हमारे अखिलेश जी भी आए हुए हैं, तो दोनों चीज में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। आगे पूछिए। तो मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आज उन्हें नजरबंद करना पड़ रहा था समाजवादी महिलाओं को। तादाद में तो होना ही चाहिए। उनके जितने भी विकास के काम हैं, आप पोस्टर हर जगह देख रही हैं, वाहवाही लूटी जा रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनकी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ तो वो वाहवाही देख तो रहे आप, कोविड में, इस चीज में, लाशें डुबोने में, सब चीजों में है, बेरोजगारी में, यही तो वाहवाही है। और मुझे बताइए कौन सी वाहवाही है? गाय बैल सब कुछ तो सड़क पर है। तो मतलब आपको लगता है कि जितनी भीड़ यहाँ पे आई है ये वोटों में तब्दील होके जिताने का काम करेगी? बिल्कुल जनता जनार्दन होगी और जनता ही इस बार बिल्कुल अपना पूर्ण समर्थन देकर बहुमत से समाजवादी सरकार लेकर आएगी। लेकिन यहाँ की जनता ने पिछले चुनाव में तो अपना जनादेश बीजेपी को दिया था। रुख होता है हर चीज का, हवा थी, लहर थी। आपकी लहर किसकी है? नेचुरली इस बार गरीब जनता की लहर है, सभी की लहर है। इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। बाकी पार्टियाँ? बाकी पार्टी सब मैं बीजेपी का तो कहूँगी नहीं बिल्कुल भी, बाकी हम तो समाजवादी पार्टी के लिए कहेंगे, समाजवादी पार्टी बहुमत से आएगी। आपका नाम? अनीता मिलन, मेरठ से, समाजवादी पार्टी जी। आप सभी कितने लंबे समय से हैं? हाँ मैं हो गए, बहुत साल हो गए, 10-12 साल। हाँ जी। तो इस बार की जो बयार बह रही है, अखिलेश यादव जीत के आएंगे? जी बिल्कुल जीत के आएंगे, 100% जीत के आएंगे, 110% जीत के आएंगे अखिलेश जी। अपनी पार्टी में तो हर कार्यकर्ता को यही लगता है। नहीं लगेगा नहीं, जीत के आएंगे, ये हकीकत है, ये जमीनी लोगों का कहना है, ये जमीनी जनता का कहना है, ये गरीब जनता का कहना है। अखिलेश जी आ रहे हैं और बीजेपी जा रही है। बिल्कुल। टक्कर में और कोई है या सिर्फ अखिलेश यादव है योगी आदित्यनाथ की टक्कर में? बिल्कुल इन दोनों की टक्कर रहेगी, अखिलेश यादव जी। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बिल्कुल। आज यहाँ का जोश देखने के बाद से आप लोगों में ये उत्साह आया है? एक नया उत्साह आया है हमारे अंदर। अब हमारे अखिलेश जी, हमारे सीएम ने, वो पूर्व सीएम ने खुद कहा है कि जाने वाली सरकार यानी कि योगी जी जा रहे हैं और आने वाली सरकार यानी कि मैं आ रहा हूँ। ऐसे तो योगी जी भी कहते हैं कि हम 350 सीटों पे आ रहे हैं, तो हम तो 420 पे आएंगे। 420 तो है ही नहीं मैडम। 300 प्लस कोई बात नहीं, 403 और पार्टी से तो मिलाप होगा हमारा, तो बस 420 हो जाएंगी फिर। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी जिस हिसाब से आप लोग लड़ रहे हैं। आपका नाम? संगीता राहुल, पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा सिवालखास मेरठ। अच्छा, विधानसभा प्रत्याशी रही हैं जी, 2 बार रह चुकी हूँ मैं, और लगातार 89 से हम समाजवादी पार्टी में हैं, बराबर संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष की बदौलत 2 बार मैं एमएलए का चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी से हारी हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के। हाँ जी। एक बात तो देखिए, आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि पार्टियां और भी हैं मैदान में। नहीं, इस समय बहुजन पार्टी सपाया है, बहुजन समाज पार्टी। मैं खुद दलित महिला हूँ, दलित समाज से हूँ, लेकिन लगभग 30 साल से मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रही हूँ, और समाजवादी पार्टी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, ये समझ लीजिए। वोट तो बहुत छोटी चीज़ है, और मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ कोशिश करेंगे हम उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना। सर्व समाज को एक साथ लेके आने की कोशिश सारी पार्टियां कर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, और बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं, बहुजन तो अपने आप को, अपने लोगों को ही नहीं रोक पा रही,
दलित समाज पूरा धीरे धीरे करके अखिलेश यादव जी की गोदी में आके बैठ गया। लेकिन बीजेपी की तो सबके साथ सबका विकास वाली पार्टी है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है? कौन मोदी जी कहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल गलत कहते हैं। और महंगाई का विकास हो रहा है, बेरोजगारी का विकास हो रहा है। हमारे बेरोजगार भाई आज सड़कों पर हैं, उन्हें रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि बेचारों को चोरी और लूट की डकैती मामले में मुसलमान के नाम पे फंसाया जा रहा है। ये हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। आपका नाम कान में कुछ बता रहे थे आप? नहीं मैडम, मैं तो वो बता रहा था जो मतलब ये सच्चाई है। बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कादिर खान है यहीं के रहने वाले हैं? जी। मैं बुढ़ाने से रहने वाला हूँ, देवबंद से रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं बुढ़ाने में मेरी रिश्तेदारी है, मैं आया हुआ था यहाँ पे। लेकिन जब मुझे पता लगा कि यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है पिछड़ों का, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे समाजवादी पार्टी से अखिलेश भैया से लगाव है। और जो पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने काम किया था वो मतलब ये है उत्तर प्रदेश की बच्चे की ज़बान पे है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धोखा देने का काम करती है, मज़हब के नाम पर राजनीति करती है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए काम करती है। हमें हिंदू और मुसलमान में ले लेना, हम तो हिंदू और मुसलमान, हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। हमें तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान जाति इन सबसे ऊपर फिलहाल महंगाई जो है वो सबसे ऊपर अभी मुद्दा बनी हुई है। इसको किस तरीके से टैकल करने वाली है बीजेपी? महिलाएं रसोई कैसे चला रही हैं हमारी महिलाएं जान सकती हैं। हम पहले महिलाएं हैं, परिवार की महिला, उसके बाद हम नेता हैं। लेकिन आज की तारीख में लेकिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना लेकर देने वाले, गैस से कनेक्शन देने वाले कौन? बीजेपी। उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया है तभी तो खाली पड़े हैं, कोई 1000 रुपए का नहीं भरवा पा रहा है। हम जैसे लोग भी जल्दी से भरवाने की कोशिश नहीं करते हैं। सर्दी आई है, चूल्हा जलाएंगे, मजे से चूल्हे की रोटी खाएंगे। जरूरी थोड़ा ना हम 1000 रुपए का कहा था। इन्होंने तो कहा था योगी अमित शाह ने और मोदी जी ने कहा था अक्कड़ बक्कड़ पंबे वो 80-90 पूरे 100, वो इन्होंने करके दिखा दिया। 100 से भी पार करके दिखा दिया। खाने का तेल 220 रुपए हो गया। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, बीच का आदमी मर गया है मैडम। कम से कम सपा की सरकार में ये तो क्या था। अब मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने कम से कम रिक्शा वालों को उसकी अपनी रिक्शा तो दी उन्होंने। साइकिल जो गांव से कन्या बच्ची पढ़ने के लिए आती थी उनको साइकिल तो दी, लैपटॉप तो दिया, स्कूल बैग तो दिया, फिर पढ़ाई की। बीजेपी में भी तो ऐसे मंत्री है जो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, साइकिल चला लो। साहब ये तो वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि वो धोखा दे रहे हैं। उनकी जेब में पैसा है, वो अपना आप आसानी से पेट्रोल खरीद सकते हैं। हम कहाँ से पैसा खरीदें, हम कहाँ से पेट्रोल खरीदें? गैस का सिलेंडर दे दिया इन्होंने, जिसकी कीमत जिस देश की नारी आज सड़क पे आके उसमें इतना अपराध हो जाए ना, तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो आज हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं महिला सुरक्षा में योगी जी सरकार से बेहतर। हमें तो आज नजरबंद क्यों किए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बिल्कुल आपको इस चीज को दिखाऊंगी। कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया सुबह से क्या हुआ है मेरठ में, आज योगी जी का आगमन है, आपको भी पता होगा, और सुबह से नजरबंद किया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग अपराधी हैं। मतलब अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जो वहाँ के एरिया में दूसरे कार्यकर्ता हैं, मैं तो दिखा रही हूँ आपको बकायदा। मैं नजरबंद कर दिया गया। अगर ये सत्य है तो क्या है योगी जी का काम? तो ये प्रशासन है उनका, ये प्रशासन है। लेकिन वो तो उनके देखिए पिंक बूथ लेके आए हैं वो महिला सुरक्षा के लिए। पुलिस व्यवस्था जो पहुँचती नहीं है, कब पहुँचती है बताओ? महिला पे कौन सा बलात्कार नहीं हो रहा, कौन सा अत्याचार नहीं हो रहा? क्या चीज हो रही है? महिला का निजीकरण इन्होंने कर दिया, सब चीज इन्होंने कर दिए। और सबसे पहली बात मैं आपको अगर मैं बताऊं तो मैं जिस एरिया से निकली योगी जी के आगमन पे, अब देखिए अब कहते हैं गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब अपराधी आपको ढूंढने पे नहीं मिलेंगे। जहां योगी जी जाते हैं वहां से अपराधी पहले ही जमानत। भाई की हत्या कर दी गई पुलिस सेल में ही। आज सुबह का ही मुद्दा है, आप नहीं पढ़ा होगा। देखिए वो कह रहे हैं कि जहाँ योगी जी जाते हैं जितने भी जो माफिया लोग हैं वो पहले ही सरेंडर कर जाते हैं ना, हरे पर्दे डाल के जाते हैं, गन छुपा लो, गंदगी छुपा लो। यही तो मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे हैं इनके बताइए? माफिया खत्म किया उन्होंने। कहाँ माफिया खत्म करे हैं? रात के 12 बजे 16 साल की लड़की भी अब सुरक्षित स्कूटी जा सकती है, अमित शाह जी ने बोला ये, तो आपको भी पता है ना, मैंने सुना जी। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो अपने घर के बाहर भी नहीं जा सकती, हमारी महिलाएं बिल्कुल नहीं जा सकता कोई भी। आप भी सुरक्षित नहीं हो, आपको लगता है? तो ये दावे ये सब क्या है फिर? झूठ, कमल का फूल सारा झूठ। महिला सुरक्षा में सबसे बेहतर कौन है फिर? समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, आप तो यही बोलेंगी। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। शिक्षा के लिए समाजवादी पार्टी, महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी। पीछे के लोग तो कार्यकर्ता नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर है?
भाई बेहतर तो जो अच्छा करेगा, अभी इधर तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाँ जी, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट लोग ये लहर है मैडम, ये जीत का आगाज है 2022 का। सुनामी है, सुनामी, लहर नहीं सुनामी है। ये सुनामी है अखिलेश यादव जी की। तो 420 सीटें बता रही है ना। तो सुनामी तभी तो आएंगी, तभी तो आएंगी। जब एक बात बताइए, जब ये लोग सब चीज बता सकते हैं बढ़ा चढ़ा के और कोविड के हैं, तो हम 420 क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। 46 लाख कहता है, 6 इंग्लिश में, हिंदी में 46 लाख, इंग्लिश में 46 लाख कहता है। उसे ये नहीं पता गिनती क्या होती है, तो वो क्या देश चलाएगा, हम तो ये जानना चाहते हैं। और जब तक खूनी गृह राज्य मंत्री कैबिनेट में रहेगा तो इस देश का भला कभी नहीं हो सकता। ये बात सत्य है, सत्य रहेगी। लखीमपुर में जो किसान मरे गए हैं उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा और हम लेके रहेंगे। अखिलेश यादव। आपका नाम भैया, आपका नाम? रोहित चौधरी, कैंट विधानसभा अध्यक्ष। आप सुन के आए हैं गृह मंत्री को? मैडम ये तो सबने देखा, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, जो गिनती नहीं बोल सकता। मैं महिला हूँ, मैं ये बताऊंगी, इससे बड़ा शर्मनाक मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा जो महिलाओं से इतना डरता होगा कि 2 दिन पहले ही नजरबंद करवा दो पूरा प्रोटोकॉल। खिलाड़ियों का सम्मान करने आ रहे हैं। खिलाड़ियों के सम्मान के लिए हम लोग को क्यों नजरबंद करवाते हैं भाई? हमारी क्या उसमें भूमिका है बताइए? भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान सबका है, पूरा देश सम्मान करती है उनका, कोई खाली भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं करती, हम सब सम्मान करते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा में चला रखा है कि ये सब हमारे ये गलत है, ये देश को गुमराह करा जा रहा है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गृह मंत्री जिनकी बात आप कर रहे हैं वो कहते हैं कि दूरबीन से देख लो, अब एक भी गुंडा नहीं मिलेगा। उनके बराबर में गुंडा बैठा हुआ था, टैनी, वो टैनी जिसके ऊपर 120 गृह राज्य मंत्री। तो मैडम ये तो दुर्भाग्य है कि हमारा गृह राज्य मंत्री एक गुंडा है, जो कहता है सबसे पहले मैं गुंडा हूँ नेता बाद में हूँ, वो ये बात कहता है। तो बताइए, दूरबीन लगा के वो दूर तो देख रहे हैं, नजदीक तो देख ले भाई मेरे। वही गांव में ढिंडोरा बगल में छोरा वाली बात करते हैं गृह मंत्री जी, और कुछ नहीं करते हैं। ये गुमराह कर रहे हैं देश को। उत्तर प्रदेश में हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमने वाला है। मैडम आपको मैं बताऊं हकीकत, रुक जाओ, आपको ये बात सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत वो लगेगा कि जो हवाई जहाज में पेट्रोल गिरता है वो इस पेट्रोल से जो हमारी गाड़ी में गिरता है उससे सस्ता है। ऐसा क्यों है? हम पूछना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से, ऐसा क्यों है? वो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 साल से योगी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। मैडम एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले कितना रहे हैं ये भी तो बता दो। आज सिलेंडर 1000 रुपए हो रहा है, फ्री बांट के कौन सा क्या कर दिया भाई? अब सिलेंडर 1000 रुपए करके कौन सा वो फायदा कर रहे हैं? फ्री में दे दिया और 1000 रुपए ले रहे हैं। अब सब्सिडी खत्म कर दी है, हर चीज में कुछ नहीं दे रहे, अब कह रहे हैं कि हम तो फ्री बांट रहे हैं। केंद्र सरकार ने अभी फ्री राशन बंद कर दिया। मैडम आपकी जानकारी, बाकी राज्यों से ज्यादा आपकी जानकारी हो, केंद्र सरकार ने फ्री बंद कर दिया, लेकिन योगी जी दे रहे हैं ना। मैडम हम तो मोदी जी से पूछ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि गरीबी खत्म हो गई, वो तो कह रहे हैं गरीबी खत्म हो चुकी है देश के अंदर, इसलिए हमने फ्री देना बंद कर दिया। इसलिए मतलब अब देश आसमान में चढ़ गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज हैं, नौकरियां दे रहे हैं। मैं नाम पूछ रहा है कि स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, मेरठ में एक जगह बता दीजिए, एक स्मार्ट सिटी जो मेरठ में हो या उत्तर प्रदेश में हो, नाम बता दीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे वहाँ घूमने। ऐसी क्या बात है? योगी जी ने जो पोस्टर पे लिखवाए थे उनसे पूछते हैं। मैडम एक पोस्टर तो अमेरिका से ले लिया, एक बंगाल से लिया है फोटो खींच के, और कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। अरे भैया ये नाम बदलना और फोटो चोरी करना मुख्यमंत्री जी बंद कर दीजिए। जनता आपको समझ चुकी है, आप अपने गुल्लू के साथ खेलिए बस। गुल्लू? अच्छा, उनका वो कुत्ता है जी, समाजवादी पार्टी गुल्लू एक उनका बहुत प्यारा है, जो भी है वो उनके साथ ही खेल लें बस, हम और कुछ नहीं चाहते। जय समाजवाद, जय हिंद।